यह संवाद श्री कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से कुछ प्रश्न किए हैं, जिनका उत्तर प्रभु ने दिया है। प्रथमई कऊ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संचेपई कयो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे बड़ा महान पुण्य कौन सा है और सबसे बड़ा भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। तो भैया का कह रहे हैं महाराज कागभूषुंडी। नरतन समुनई कवन्यु देही, जीव चराचर याचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, होई विषय मंद मंद तर। कांच की रच बदले तेले ही, करते डार परस मन देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। अब आगे प्रश्न का उत्तर देने। नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुराया। अब कह रहे हैं, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। शास्त्र में दरिद्रता का मतलब है जिनकी तृष्णा बढ़ी हुई है, जिनको संतोष नहीं है हृदय में, जिनकी इच्छाएं बनी हुई हैं, उसको दरिद्र कहते हैं। हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु समो संत कृपाला, पर हित नित सह विपत विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागी असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान और दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। शेष आगे।